बात तो ये, कभी भी टाइम मैनेजमेंट द्वारा पढ़ाई नहीं की जा सकती। कोई अगर कहता है कि मैं टाइम मैनेजमेंट है, मैं दिन के 7 से 8 ज्योग्राफी पढ़ता हूँ, 8 से 9 हिस्ट्री पढ़ता हूँ, तो मुझे लग रहा है कि झूठ बोल रहा होगा। हो सकता है कोई ये कर सकता हूँ। टाइम मैनेजमेंट से पढ़ाई हम नहीं कर सकते क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं यार। आप हॉस्टल में रहते हो, आपने नियम बनाया कि 6 से 7 तक मैं फ्रेश व्रेश हो गए, 7 बजे पढ़ने बैठ जाऊं। जरूरी थोड़ी है, हॉस्टल में इतना टापर है कि टॉयलेट ही नहीं मिले, 2 घंटा वेट भी करना पड़ जाए, तो हम टाइम और बहुत काम है, उदाहरण दिया मैंने। हम सामाजिक प्राणी यार, हो सकता है एक दिन ऐसी मजबूरी आ जाए कि हमें पढ़ाई का ही मौका ना मिले। टाइम मैनेजमेंट से कभी पढ़ाई नहीं हो सकती, टारगेट से हो सकती है। आप इनको तैयार करने का टारगेट बनाओ, ना कि टाइम मैनेजमेंट बनाओ। टारगेट का मतलब यह है कि मुझे 2 महीने या 1 महीने या 3 महीने के अंदर इन सभी पोर्शन को तैयार करना, यह होता है टारगेट, जिसमें अगर एक दिन आपका नहीं भी हो पाई तैयारी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर इसका टाइम टारगेट किस प्रकार सेट करें? ज्योग्राफी के, राजस्थान ज्योग्राफी के मुश्किल से 15 टॉपिक है, लगभग 15 ही टॉपिक हिस्ट्री के हैं, 15 ही टॉपिक आपके कल्चर के हैं और 15 ही टॉपिक लगभग पॉलिटिकल के हैं। हम इनको डबल कर लेते हैं क्योंकि कुछ टॉपिक तो बहुत छोटे हैं। जैसे आप ज्योग्राफी के अंदर देखो कुछ टॉपिक तो बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, जैसे झीलें वगैरह हैं, लेकिन कुछ नदियां जैसे टॉपिक बड़े भी है, भौतिक प्रदेश बड़े भी है, तो हम इसको बांट लेते हैं 30-30 टॉपिक में। साइकोलॉजी आपकी ये कहती है कि आपको जो टॉपिक बड़ा लगता है, जैसे नदियां टॉपिक बड़ा लगता है, साइकोलॉजी कहती है कि उसको 3 भागों में बांट लो, कि एक दिन अरब सागर की नदियां पढ़ूंगा, एक दिन बंगाल की खाड़ी की, एक दिन आंतरिक प्रवाह की। मेवाड़ आपको बड़ा लगता है तो 3 पार्ट बांट लो, कि एक दिन में गुहिल बस पढ़ूंगा, अगले दिन मैं राणा हमीर से लेके सांगा तक पढ़ूंगा, आगे मैं सांगा से लेके यहां तक, उससे आगे मैं लास्ट यहां तक, पार्ट बांट लो उसका। हम 30-30 मान लेते हैं, डबल कर दिया हमने। अब आपको यह देखना है कि आपका आईक्यू लेवल कैसे। किसी बच्चे को 1 बार पढ़ा हुआ भी याद हो जाता है और किसी बच्चे को 3 बार पढ़ना पड़ता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होता। आप कभी जल्दबाजी मत करना। जैसे आपने टारगेट बनाया है कि ये 30 टॉपिक है, एक दिन में प्रत्येक का एक टॉपिक में तैयार करूंगा, प्रत्येक का करूंगा मैं, हिस्ट्री का भी करूंगा एक टॉपिक, ज्योग्राफी का करूंगा, करंट का करूंगा, पॉलिटिकल का करूंगा, एक टॉपिक डेली याद करूंगा, तो 30 दिन में। अगर ऐसे नहीं होता तो और लंबा बना ले भाई, 3 महीने नहीं तो भले 6 महीने का बना ले, चाहिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से। आराम से कर, जल्दबाजी इसके अंदर कभी मत कर। मान लो ज्योग्राफी का आपने शुरू किया, एवरेज बनाया कि 1 या 2 घंटे में मुझे तैयार हो जाएगा। अब ज्योग्राफी का आपने टॉपिक पढ़ना शुरू किया, नदियां, समय आपको ज्यादा लग गया कि 3 दिन लगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 दिन लगाते चाहिए। अरे तू 10 दिन लगा साला, फिर भी 6 महीने में तैयार हो जाएगा। अधिकतम बता रहा हूं 10 दिन किसी टॉपिक में लग ही नहीं सकते। जब तक वो तैयार ना हो तब तक कृपया आगे नए बड़े जल्दबाजी करने की कहीं जरूरत नहीं है। बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। हर एग्जाम 6 से 7 महीने लेती है, तो इतना टाइम है। हमारी सबसे बड़ी कमी है कि बस हिस्ट्री हाथ लगी तो रगड़ दी पेज, वो रोबोट पढ़ा नहीं, रोबोट फिल्म में बिया पढ़ती हूँ। अरे बिया पढ़ने की जरूरत है, आराम से पढ़ते। टॉपिक 1 घंटा नहीं तैयार हो, 2 घंटा लगा, 3 घंटा लगा, 3 दिन लगा, फिर भी कोई फर्क कौन पड़ेगा? बहुत टाइम है तेरे पास। तो टॉपिक को बांटने के बाद में, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जैसे आपने इसके टॉपिक बांटे कि आज राजस्थान का परिचय पढ़ना है, राजस्थान परिचय आपके तैयार हो गया। तो मान लो कि एक दिन ज्योग्राफी में ज्यादा लगे, हिस्ट्री को मौका ही नहीं मिला, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तूने बनाया कि मैं डेली को एक टॉपिक पढ़ो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बात नहीं, एक दिन ज्योग्राफी को ज्यादा समय मिल गया होगा, कल कर लेंगे एडजस्ट इसको। मैंने तो टारगेट 2 महीने का बनाया, ये थोड़ी समय थोड़ी बनाए। अब मान लो कि आप समय बनाओ कि मैं सुबह 1 से 2 घंटे ज्योग्राफी पढ़ूंगा, 7 से 8। अब आपने ज्योग्राफी शुरू की, आपने राजस्थान का परिचय पढ़ना शुरू किया और इतने में आधा पढ़ा, इतने में 1 घंटा पूरे हो गए, तो बीच में छोड़ दोगे। इसीलिए टाइम मैनेजमेंट नहीं हो सकता। टॉपिक बीच में थोड़ी छोटा हो दो, कहा मेरा तो घंटा पूरा हो गया, ये छोड़ा। जब तक ये टॉपिक पूरा ना हो तब तक ना तो आगे का सब्जेक्ट छेड़ना है और ना ही आगे का टॉपिक मुझे देखना है। राजस्थान अध्ययन से भौतिक प्रदेश में तभी जाऊंगा जब मुझे ये तैयार हो जाए। जब आप किसी टॉपिक को पहली बार पढ़ते हो तो 2 घंटे 3 घंटे लग सकते हैं। दूसरी बार पढ़ना नहीं पड़ता, दूसरी बार रिपीट मारना पड़ता है। जब दूसरा भौतिक प्रदेश शुरू करो तो सबसे बड़ी गलतियां जो हम करते हैं, कौन कौन सी बड़ी गलतियां? पहली गलती, स्टूडेंट याद कर लेता है, जैसे राजस्थान का परिचय वो याद तो कर लेता है, बहुत बढ़िया तरीके से याद किया उसने, मेरे याद हो गया एकदम। कभी मोटिवेशन से कभी जिंदगी नहीं चलती। मोटिवेशन से आदत भी डाल लोगे तो रोज जिएगा। अब रोज मोटिवेशन थोड़ी होता है। जिस दिन तुम्हारा स्वयं का मोटिवेशन शुरू हो गया ना, उसी दिन आप जिंदगी में सफल हो जाओगे। स्वयं का मोटिवेशन कैसे मिलेगा? राजस्थान का परिचय आपने पढ़ा, बढ़िया तैयार हो गया। अब इसके आज तक के आए हुए क्वेश्चन निकाल। एक गाइड आती है, कोई भी गाइड लेना, गाइड वही लेके आना आज तक के आए हुए क्वेश्चनों की टॉपिक वाइज दी हुई हो। जैसे नदियां, नदियों के आज तक के आए हुए क्वेश्चन, ताकि नदियां पढ़ती तो आए हुए क्वेश्चन निकालते तुझे हो गया। अब राजस्थान का परिचय आपने पढ़ा, राजस्थान परिचय के आज तक के आए हुए आपने क्वेश्चन निकालने शुरू किए। जैसे ही आपको उत्तर आना शुरू हुआ, आपको स्वयं ही मोटिवेशन मिलेगा, वही काम आएगा जिंदगी के अंदर। वो स्वयं का मोटिवेशन लेना बहुत जरूरी है। तो जैसे ही आपने तैयार किया राजस्थान परिचय, उसके आज तक के आए हुए क्वेश्चन जरूर निकालना।
ये सबसे बड़ी गलती करता है स्टूडेंट, तैयार करके कभी ऑब्जेक्टिव अभ्यास नहीं करता, जबकि तेरा पेपर तो ऑब्जेक्टिव है। अब तू नोट्स या कुछ भी नोट्स से पढ़ रहा है या बुक से पढ़ रहा है, हमेशा अपने पास एक रफ कॉपी रखा कर। रफ कॉपी के अंदर दो तरीके हैं, साथ में पेन चलते रहना चाहिए ताकि वही रिपीट होता रहे। ये प्रयोग हमेशा ही करते रहना, सो के नहीं पढ़ा जाता, सो के रिपीट किया जाता है। मान लो राजस्थान परिचय आपने पढ़ लिया, जब पहली बार पढ़ो तो इसे बढ़िया तरीके से बैठ के आराम से साथ में पेन चलाते में तैयार करो। जब आप दूसरी बार पढ़ना नहीं पड़ता, फिर दूसरी बार रिपीट करना पड़ता तो तू सोगे कर, उन्दो सोगे कर, मुंदो पढ़ के कर, चाल तो कर, कोई फर्क नहीं पड़ो, क्योंकि अब तू रिपीट कर रहे ना कि तू पढ़ रहे हो। एकाग्रता पहली बार जरूरी, दूसरी बार कोई जरूरी नहीं है। अब क्या करना है, साथ में पेन क्या काम लेना है। जैसे क्रांति पढ़ रहा है तो दो तरीके है, पेन के अंदर तू दो तरीके लिखेगा। आप पढ़ोगे कि क्रांति के समय गवर्नर जनरल केनी, तो दो है, या तो तू क्वेश्चन से आंसर लिख या आंसर लिख क्वेश्चन पढ़, दो तरीके। तू आंसर लिखेगा तो पहले लिख दे केनी, क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई, क्रांति की तारीख 10 मई, ये तो है आंसर, बस यही लिखना है, बाकी बकवास चीजें नहीं लिखनी। अब इसको रिपीट मार, केनिंग गुणो गवर्नर जनरल, मेरठ क्रांति शुरुआत हुई 10 मई, अब 10 मई तू भूल गया, वापस जाके देख 10 मई की है। या फिर क्वेश्चन लिख, यानी ऐसे लिख, क्रांति के समय गवर्नर जनरल केनिंग था, सिर्फ गवर्नर जनरल लिख दे। क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई, सिर्फ शुरुआत लिख दे। क्रांति की तारीख 10 मई थी, सिर्फ तारीख लिख। अब रिपीट मार, ये हो गया क्वेश्चन आंसर। दो तरीके, दोनों में तो कोई यूज कर सकता है, या तो आंसर लिख क्वेश्चन पता लगा, या क्वेश्चन लिख आंसर पता लगा। गवर्नर गुणो शुरुआत गठू हुई, तारीख की, कोई चीज भूलियो पा देख। ये होता है रिपीट करने का तरीका। रिपीट आप कैसे कर सकते हो, कहीं कर सकते हो, हमेशा सिलेबस अपने सामने लगा के रखना कि ये टॉपिक मेरा हो गया, ये टॉपिक मेरा हो गया, ये टॉपिक मेरा हो गया। ज्योग्राफी हिस्ट्री का पोर्शन बनाएं, टॉपिक वाइज पढ़े, आराम से याद हो जाएगा। जल्दबाजी मत करना, बहुत टाइम है तुम्हारे पास, बहुत टाइम है। एक टॉपिक को तुम भले ही 10 दिन दे देना, लेकिन जब तक वो तैयार न हो तब तक उस टॉपिक को कभी आगे मत बढ़ना। ये नोट्स आपका समय बचाएंगे, नोट्स आप बनाना जरूर। कुछ टॉपिक अगर बच जाए, एक दो टॉपिक या कोई एक पूरा सब्जेक्ट भी बच जाए, तो उसके कहीं से कबाड़ दो, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सिलेबस हमेशा आपके सामने होना चाहिए। देखो ये नॉर्मल मैंने चीजें बताई, जो पहली बार बच्चा पढ़ रहा है, आप अगर पहले से पढ़ रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जैसे पढ़ रहे हो वैसे पढ़ते हो, लेकिन जल्दबाजी मत किया करो इन चीजों के अंदर। थैंक यू, आपने सुना, मुझे अच्छा लगा। अब आपके कमेंट देखेंगे, वो भी आपके अच्छे अच्छे आते हैं तो हमें और अच्छा लगता है। बाकी